ओंकारमय हो, ओम हो तुम, ओम के आकार हो। सद्ज्ञानमय हो, ज्ञान हो तुम, ज्ञान के प्रकार हो। सर्वज्ञ हो प्रभु सर्वदर्शी, त्रय जगत के पार हो। तीर्थेश है महावीर जिनवर, वंदना शत बार हो। आचार्य आदि सिंधु गुरुवर, अंकलिक महानतम। आचार्य महावीर कीर्ति गुरुवर, ज्ञान गुण की खान सम। सूरी तपस्वी त्याग मूर्ति, तपोगुण के धाम हो। आचार्य सन्मति सुनील पदों में, बार बार प्रणाम हो। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। मुनिकुंज ज्येष्ठाचार्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। चर्या चक्रवर्ती मम प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। धर्मानुरागी भव्य आत्मनो, एक बार एक सज्जन जहाज से यात्रा कर रहा था कि एकदम से वहां पर ज्वार भाटा आया। जहाज संभल नहीं पाया, डूब गया और वो व्यक्ति, वह सज्जन, सारा सामान तो चला गया, पर वो एक तख्ती के सहारे धीरे धीरे किनारे तक पहुंचा। किनारे पर पहुंचने पर बेहोश सा पड़ा था। सूर्य की किरणें पड़ी, कुछ जान सी आई। उठा, खड़ा हुआ, सोचता कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं कौन हूँ। उससे पहले तो अरे बाप रे, एक बड़ा विकराल काला सा हाथी उसके पीछे पड़ा है। इतना दौड़ के उसके पीछे से आ रहा है। वो भगा, बुरी तरह भगा, और देख रहा है तो और हाथी तो पीछे ही आ रहा है। जाऊं तो जाऊं कहाँ, करूं तो करूं क्या। उतने में सामने एक बड़ा सा बरगद का वृक्ष दिखाई देता है। वो व्यक्ति को वही शरण दिखती है और वहां जाकर के वो एक डाल से लटक जाता है। एक डाल को पकड़ करके खड़ा है, लटक रहा है, और वो हाथी सोच रहा है कि इसी पेड़ ने इसको शरण दी है। वो हाथी उसकी सूंड में पेड़ को ले लेता है और हिलाना शुरू करता है। और एक तरफ वो व्यक्ति उस डाल पर लटक रहा है और ऊपर ओहो इतना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता। और मधुमक्खियां भी घबराई कि ये व्यक्ति के आने से ये हाथी ऐसा कर रहा है, हमारे जीवन संकट में। वो सब मधुमक्खियां उस व्यक्ति को काटने लगती है, पूरा शरीर भर लेती है। ये एकदम से आफत कहाँ से आ गई। उतने में डाल पर नजर पड़ रही है, तो डाल को एक तरफ से काला, एक तरफ से सफेद चूहा उसे कुतर रहा है। बाप रे बाप। उतने में नीचे नजर पड़ती है तो नीचे तो अंधकूप खाई, और उसमें 4 बड़े बड़े सर्प यूं जीभ निकाल के, बाप रे कहाँ फंस गया। हे प्रभु बचा ले, ये शब्द था। प्रभु को याद किया कि उतने में उस मधुमक्खी के छत्ते से एक बूंद मधु उसके मुंह में पड़ी। आहा, ये तो अद्भुत स्वाद है, कितना मीठा स्वाद है। सब भूल गया जो आसपास के जितने संकट मंडरा रहे थे, उसी में वो मग्न हो गया, खो गया। उतने में वहां पर एक विद्याधर का विमान आता है। विद्याधर की पत्नी देखती है कि देखो इसकी कितनी बुरी दशा है, इसको अपन को बचाना चाहिए। वो विद्याधर कहता भी है, देख तुझे कुछ समझ में आ रहा है, नीचे खाई है, सर्प है, ऊपर डाल कट रही है, ऊपर मधुमक्खी काट रही है, चल मेरे साथ विमान में। पर वो व्यक्ति तो नहीं 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 नहीं, अभी तो ये स्वाद आया है, एक बूंद और ले लेने दो। वो एक बूंद और, वही डाल कट रही है, मधुमक्खियां काट रही है, पर वो एक बूंद के स्वाद के पीछे विद्याधर बहुत समझाता है कि देख इस सब में कुछ नहीं है, चल मेरे साथ एक बार। हाथ पकड़ना चाहता है तो जोर से झटकार देता है व्यक्ति। क्या समझ के क्या रखा है, क्या दिक्कत है आपको, एक बूंद और का मुझे लेने दो, मेरा जीवन मेरे हाल पे छोड़ दो, आप जाओ। उसको क्या था, वो तो चला ही क्या। उतने में
देर क्या लगनी थी, डाल कटी कि वो व्यक्ति उस अंधकूप में पड़ा और पता नहीं किस सर्प का, किस अजगर का निवाला बन गया। ज्ञानियों, ये संसार वृक्ष की कथा आप सब ने जिनालयों में, जिन मंदिरों में ये चित्रपट देखा होगा, पर शायद ये चित्रपट आज तक इस मन मंदिर में, मन के अंदर नहीं प्रवेश कर पाया, उसे समझ नहीं पाए। वो उस व्यक्ति की कथा नहीं है, ये सब हम सबकी अपनी खुद की आत्मकथा है। अनंत काल से इसी रूप से वो जहाज कुछ नहीं, अपना देह जिसके द्वारा ये आत्मा सफर कर रही है। मृत्यु का ज्वार भाटा आता है, देह वहीं डूब जाता है, छूट जाता है, सब सामान भी छूट जाता है और विग्रह गति से वो तिकटे के सहारे वो अगले जन्म में अगले शरीर को पाता है। और जैसे ही जन्म लेता है कि ओहो, मृत्यु रूपी, काल रूपी हाथी उसके पीछे पड़ा है, वो दौड़ा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है। कोई थोड़ा सा शरण मिलती है, परिजन की तरह, परिवार की तरह, इंद्रिय विषयों वो काट रही है इस शरीर को, जिस डाल को पकड़े है। कृष्ण पक्ष कहो, शुक्ल पक्ष कहो, दिन कहो, रात कहो, इस रूपी काला और सफेद चूहा प्रतिपल उस डाल को काट रहा है। आयु एक एक क्षण बीती जा रही है और उतने में कुछ थोड़ा सा इंद्रिय विषय का स्वाद आता है। ओहो, कुछ खा लिया, कुछ देख लिया, कुछ पहन लिया, उसी में मगन हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि आगे पीछे भी इसके लिए कितने दुख भोगे हैं और कितने दुख उठाने पड़ रहे हैं, और इसी में रम जाते हैं और पता भी नहीं चलता। गुरु पुकारते रह जाते हैं, उपदेश देते रह जाते हैं, चल एक बार मेरे साथ चल के देख, ये सब बहुत बड़ी झंझट में कहाँ फंसा है तू। पर नहीं, एक चीज़ और, एक बूंद और, बस ये शादी हो जाए, फिर बच्चा हो जाए, फिर पोता हो जाए, फिर उसी में कब डाल टूटती है और किस गति में जाकर के पड़ते हैं। वो 4 सर्प अंधकूप में 4 गतियां हैं और इन्हीं में एक गति, किसी न किसी एक गति का तो निवाला बनना ही पड़ता है। पुनः ये यात्रा शुरू हो जाती है और अनादिकाल से हम सब संसारी आत्माओं की यही दशा में हम चल रहे हैं। पर एक कुछ सौभाग्य है, कुछ पुरुषार्थ है कि हम आज मनुष्य पर्याय में हैं और यहाँ पर बहुत पीछे का कुछ नहीं समझ में आता है, नहीं याद आता है, तो इसी जन्म का देख लो ना, यहीं का अभी का थोड़ा सा तो चिंतन कर लो, विचार कर लो। क्या कुछ नहीं पहना, क्या कुछ नहीं खाया, क्या कुछ नहीं देखा, क्या कुछ स्पर्श नहीं किया, क्या कुछ नहीं सूंघा, क्या बाकी रहा है, कितना कर लिया, रोज वही नहीं करते रहते अपन। और फिर अगर किया भी तो अब ये बात है कि उससे सुख कितना मिला, शांति कितनी मिली। जब सोचा था कि हाँ इतनी कमाई करके अब ये नया वाला मोबाइल लाऊंगा, ठीक है लाया, सब नया देख भी लिया, पर उससे जब जितना सोचा था उतने प्रमाण में सुख मिला नहीं। आज तो मैं बढ़िया वाली पानी पूरी खाऊंगा, 1 खाई, 2 खाई, 10 खाई, 50 खाई, फिर और एक, अब जाएगी पेट में। अब वो चीज़ इतनी अच्छी लगेगी। एक बार सीरियल देखा, एक बार पिक्चर देखा, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 10वीं बार, उतनी अच्छी लगती है क्या? अगर उस चीज़ों से सुख मिलता, शांति मिलती, अच्छा लगता, तो जितनी बार ज़्यादा करते जाते हैं उतनी बार वो प्रमाण उतना गुना बढ़ना चाहिए ना, पर नहीं होता है। कारण ये सब इंद्रियों के विषय जो हम करते हैं, स्पर्श के, रसना के, स्वाद लेना, फिर सुगंध या देखना चक्षु इंद्रिय से कुछ भी, या श्रवण करना, सुनना, ये जो कुछ भी हम करते हैं उसमें कहीं भी सुख नहीं है। उस समय सिर्फ सुखाभास हमको लगता है। कारण ये इतनी आतुरता पैदा करता है, इतनी आकुलता कि बस ये चाहिए तो चाहिए। एक बार बूंद पड़ी, जब तक नहीं पड़ी थी नहीं, पर जिस इंद्रियों को हमने भोगा, एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय, जब जो मिली तत्संबंधित जो भी हमने विषय भोग किए, तो वो एक बार किए, अब दूसरी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो क्षणिक स्वाद रहता है। और वो जो स्वाद मिल गया फिर लगता है कि नहीं, अब तो ये बार बार चाहिए। तो जब तक नहीं मिलता है तब तक की भयंकर आकुलता। फिर कदाचित प्रभु का नाम लिया, यानी थोड़ा सा पुण्य आया, तो थोड़ा मिल गया, तो उस समय जो वो क्षणिक
जो एक सूखाभास लगता है, एक शांति लगती है, वो सिर्फ वो उस समय जो वेदना थी, वो आकुलता थोड़ी शांत हुई इसलिए लगता है। वो भी मैंने मान के रखा हुआ है, मेरी मान्यता से कि ये मिलेगा तब मुझे खुशी होगी, इसलिए। बाकी वो चीज़ तो देती ही नहीं है हमें खुशी। वो देती होती तो फिर तो वो बनी रहती ना हमेशा। और फिर एक में थोड़ा सा अगर करते हैं तो फिर वहाँ चाह पूरी नहीं होती, खुशी पूरी नहीं होती, तो अतृप्ति बनी रहती है, तो शिफ्ट होती रहती है। एक चैनल कितनी देर देखते हो आप? चेंज करनी पड़ती, वापस चेंज करनी पड़ती। एक ही एक भोजन कितने दिन खाते हो? चेंज करते रहते हो। क्यों? क्योंकि उससे तृप्ति नहीं होती। तो ये इंद्रियों विषयों की अतृप्ति उसे शिफ्ट करती रही है बस, पर कभी भी वो पूरी और तृप्त हुई नहीं है। और उसी के पीछे ये संसार यात्रा पूरी तरह चल रहा है। तो इसकी निरर्थकता हमको समझना ही समझना पड़ेगी। उस आकुलता के पीछे सिर्फ और सिर्फ पाप किया, दुख उठाया और दुर्गतियों में भ्रमण किया। और अब इसको अगर थोड़ा सा हम चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, समर्थ होना है, विकास करना है, ऊंचा उठना है, शांति चाहिए है। अशांति किस बात की है? सिर्फ और सिर्फ अतृप्ति की अशांति है। और इसमें अब थोड़ा सा अगर सुख चाहिए, शांति चाहिए, तृप्ति चाहिए, तो कुछ क्या कमी रह जा रही है, क्या मिसिंग है अपने लाइफ में, किस चीज़ से अब मुझे जुड़ना होगा, कनेक्ट होना होगा, क्या जीवन में अपनाना होगा। तो इसलिए आचार्य भगवंतों ने, भगवान महावीर ने कृपा करके हमारे लिए, गृहस्थ के लिए भी बताया है कि देखो अब आपके लिए परम आवश्यक कर्तव्यों में आता है संयम और तप। 3 हमने देखे थे, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय। इसके साथ अब आया वास्तविक पुरुषार्थ का मार्ग। शब्द सुनते ही एकदम घबरा से जाते, बाकी सब तो कर लेंगे देखो, पर ये संयम वयम, नियम वियम अपने से होता नहीं है। ये तो लोहे के चने चबाने जैसा है, न कठिन है, न अपन से नहीं हो सकता। ये सब चीज़ें जो, ये भी तो मानसिकता है, धारणाएं बना करके रखी है। आज इन्हीं पर अपन को चिंतन करना है कि वास्तविकता में ये कितना 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 ज़्यादा ज़रूरी है मेरे जीवन के लिए। आप ही बताइए, अनुशासन कहाँ ज़रूरी नहीं है? कुछ भी चीज़ करते हुए आप रास्ते पर चल करके जा रहे हो, आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो, आंखें बंद करके यूं कुछ भी चलाते जाओगे, कैसे भी चलाते जाओगे। आपने पढ़ाई की है, आप बहुत बड़े डॉक्टर बने हो, अब ऑपरेशन करना है, तो कुछ भी कैसे भी चलाते रहोगे तो चलेगा? नहीं चलेगा ना। सावधानी और अनुशासन, नियंत्रण, विवेक हर जगह ज़रूरी है, हर क्षेत्र में ज़रूरी है। तो बस जीवन के मामले में भी यही बात तो बता रहे। हमने शब्दों का भार और वहम पाल के रखा हुआ है, भ्रम पाल के रखा हुआ है, वास्तविक उद्देश्य और अर्थ नहीं समझ पा रहे। आचार्य भगवंत कहते हैं, जैसे नदी एक दिशा में निर्धारित रूप से सतत बहती हुई 2 तटों के बीच में एक दिशा में बहती हुई सागर को जाकर के मिलती है ना। अब वो नदी का बहना भी जरूरी है, तो 2 तटों के बीच में निरंतर रहना भी जरूरी है। बहेगी नहीं तो नदी नहीं कहलाएगी, एक छोटा सा तालाब बन के रह जाएगी। और अगर 2 तटों के बीच नहीं रही तो वो मर्यादाएं, वो बाउंड्री, उसकी वो बंधन नहीं रहा, तो कहीं भी मरुस्थल में जाकर के अस्तित्व ही खो बैठेगी, भटक जाएगी, सागर तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। वैसे ही ज्ञानियों, वैसे ही युवाओं, हम शांति के सागर तक, महासागर तक पहुंचना चाहते हैं, तो ये प्राण धारा को, इस चेतन धारा को अब थोड़ा सा ऐसे बंधन में, ऐसे नियंत्रण में, ऐसे तटों के बीच चलना, निरंतर बहना, ताकि वो एक दिशा को निर्धारित कर उस महाशांति के सागर तक पहुंच सके। इन तटों को तय करना, ये मर्यादा बांधना, इसी का नाम संयम है। समीचीन रूप से नियंत्रित होना, अनुशासित होना, क्या सही क्या गलत जान करके गलत को नो एंट्री का बोर्ड लगा देना, नो पार्किंग का बोर्ड लगाते ना, वो स्थान सही नहीं होता। वैसे ही इस आत्मन में, इस मन वचन काय, ये 5 इंद्रियां, इनमें क्या चीज एंट्री करेगी और नहीं करेगी, इन चीजों का विवेक, सावधानी, देखभाल कर चलना, इसी का नाम संयम है। और इसमें अब अपने लिए क्यों से धारणाएं बदलती है। जैसे अपन जब जिनेंद्र भगवान को देखते हैं, दर्शन करते हैं रोज, कौन है वो?
जिन्होंने इन 5 इंद्रियों को पूर्ण रूप से जीत लिया। ओहो, यही तो हमारे आदर्श है। मेरे जैसे सब आँख नाक कान दिख रहे हैं पर उसके वशीभूत नहीं है, ये उसके अधीन नहीं है, उसको पूरी रूप से जीत लिया है और परम आनंद में है। अपन इन इंद्रियों के पीछे घन चक्कर बन के फिर रहे हैं। देखना आप, एक इंद्रिय के पीछे भी अगर कोई आसक्त हो, उसी में डूबा हुआ हो, तो भी क्या हाल होता है। भौरा जानते हैं ना, उसको बहुत ज़्यादा रहता है कि ये गंध चाहिए, इसके लिए वो बार बार फूल के पास जाता, कमल के पास जाता। संध्या का समय है, कमल में वो गया, बस और गंध ले लूँ, उतने में सूरज डूब जाता है, कमल की पंखुड़ियाँ बंद हो जाती है और उसी आसक्ति में वो रात भर में डूब करके उसी में प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, घुट करके मर जाता है। इसलिए एक में ऐसा हाल होता है तो हम तो 5 इंद्रियों के पीछे इस रूप से अगर आसक्त रहे थे, कोई भी किसी चीज एक चीज में अपन अगर अटक गए कि नहीं ये तो चाहिए ही चाहिए, कि नहीं ये तो बहुत पसंद है, करे इसके अलावा नहीं चलेगा, मन बुद्धि अगर उसमें अटक गई तो विवेक नष्ट हो जाता है, पूरी जिंदगी डूब जाती है, उसी में बीत जाती है और कुछ करने लायक कार्य हम नहीं कर पाते, अपना ही उत्थान नहीं कर पाते। इसलिए इसके लिए कुछ ऐसी मर्यादाएं बनाना, तो हम आचार्य भगवंतों का जीवन, गुरुओं का जीवन देख करके देखो कितनी शांति से, कुछ नहीं है आज उनके पास जो हम बांध के जोड़ के बैठे हैं, कुछ भी नहीं है, फिर भी कितना सहज शांत निर्मल जीवन है। मतलब ये देख करके, उनकी संगति करके, उनके दर्शन करके अब मुझे विचारने के लिए एक बार तो सोचने में आता ही आता है कि कैसा अद्भुत जीवन है। कहीं मैं ही तो गलत रास्ते नहीं चल रहा हूँ, कहीं मुझसे ही तो कुछ चूक नहीं हो रही है। इन धारणाओं में परिवर्तन आता है और यही तो सबसे मुख्य काम है कि अब इतनी फिट हो जाए दिमाग में, ये अपनी धारणा एकदम अपना श्रद्धान पक्का हो जाए कि इन इंद्रिय विषयों में सुख नहीं है तो नहीं ही है, न कभी मिला था, न मिल रहा है, न आगे कभी मिलेगा। ये सिर्फ माइंडसेट है, मान के रखा है, जिस भ्रम के कारण हम खुद से ही भटक रहे हैं। स्वयं से ही देख लो, स्वयं से ही पूछ लो, टटोल लो, नहीं मिला है तो नहीं मिल रहा है। अब उसके पीछे जीवन नहीं अपन को गंवाना है, अब ये अनमोल मनुष्य पर्याय, उसके पीछे एक भी सांस उस रूप से नहीं गंवाना है। तो ये धारणा बदलती है सबसे पहले, तब जीवन में संयम अपने आप आता है। एक बार ये चिंतन, ये दृष्टि बन गई ना, फिर हमें बोलने की, उपदेश देने की भी जरूरत नहीं है। ये ऊपर से आरोपण करने वाली चीज नहीं है, ये अंदर से स्वयं से प्रकट होता है संयम। तो ये संयम के साथ उसका साथ देता है, तब सुरक्षा कवच एक बना लिया। और फिर अब जैसे कि घर में खिड़की दरवाजे सब है ना, अब सब खुले रख दोगे, आंधी तूफान है तो सीधी बात है सब धूल मिट्टी अंदर आने वाली है। फिर तुम साफ करो नहीं करो, वो बिल्कुल उसमें एकदम गंदा मैला हो जाने वाला है। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, खिड़की दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। खिड़की दरवाजे बंद करने से, खिड़की दरवाजे बंद कर लिए तो क्या हो गया, अब धूल मिट्टी आना बंद हो गई। फिर ये तो संयम हो गया कि उसको कुछ हद तक बंद करना। अब तपस्या क्या करेगी, तपस्या का काम है, उसका सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड है। अब वो क्या करेगा, अब अंदर जितना कचरा भरा है ना उसको निकालना, उसको बाहर करना, उसको साफ करना, ताकि आत्मा पूर्ण पवित्र, पूर्ण रूप से उज्जवल हो जाए। तो यही करना है, पूरा संयम, पूरा तपस्या ही मुझे पूरी रूप से पार करेगा। पर अभी गृहस्थ जीवन में भी क्या कर सकते हैं, गृहस्थ जीवन में भी जैसे दरवाजा है तो पूरा खुला रखना तो जरूरी नहीं है ना। सभी इंद्रियों के लिए कुछ भी आता जाए, कुछ भी पेट में डालते जाओ, कुछ भी घुसता जाए, कुछ भी देखते जाओ, कुछ भी सुनते जाओ, नहीं, अब इस रूप से काम नहीं होगा। अब जैसे एक फिल्टर लगा देते, एक जाली लगा देते कि मच्छर नहीं आ पाए, बड़े बड़े कंकड़ नहीं आ पाए, थोड़ी बहुत धूल आए तो कोई बात नहीं, उतनी तो फिर सफाई धीरे धीरे हो जाएगी। तो ये गृहस्थ जीवन में ऐसा मोटा पर्दा, मोटी जाली लगा देना इंद्रियों पर, ताकि बड़े बड़े स्थूल पापों से, दुख से और इंद्रिय आसक्ति से अपन जीत जाए। भोजन करेंगे पर अब रात्रि में नहीं करेंगे, अभक्ष नहीं करेंगे, ये संयमित जीवन हो गया। देखेंगे
कुछ थोड़ा सा जो देखना पड़ेगा, पर अश्लील चित्र नहीं देखेंगे, कुछ अपने ब्रह्मचर्य में अति दोष लगे इस टाइप का कुछ नहीं देखेंगे, ऐसा कुछ परफ्यूम नहीं लगाएंगे, इस रूप से श्रृंगार नहीं करेंगे, इस रूप से फूलों पर घास पर पाँव नहीं रखेंगे। तो ये सब चीज़ें जो एक विवेक जगता है, एक सावधानी जगती है कि मुझे चलकर जाना है। चलकर तो रोज जाता हूँ, पर अब देखकर चलकर जाना है। देखकर चलकर जाऊंगा तो क्या होगा? सबसे पहली बात, मुझे कांटा नहीं लगेगा, कांच नहीं लगेगा, और दूसरा जीवों की रक्षा भी हो जाएगी। बस संयम के अंदर यही दो चीज होती है। सबसे पहले इंद्रिय संयम, मन वचन काय का संयम, ताकि कुछ भी गलत प्रवेश न कर जाए, कांटा न घुस जाए। और षट काय जीवों की रक्षा, 6 काय यानी वनस्पति काय, पृथ्वी काय, अग्नि काय, वायु काय, ये सब जो पंच स्थावर जीव, और त्रस काय, 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय वाले जीव, यानी समस्त सृष्टि पर जो जीव है, जानबूझकर मेरे निमित्त से तो किसी का घात नहीं होना चाहिए। अपनी गृहस्थी में भी अपन जो चला रहे हैं, तो महिलाओं को भी इस मामले में बहुत ज्यादा सजग होने की जरूरत है कि कोई पंच इंद्रिय जीव का सीधा चूहा है या मच्छर मक्खी आदि है, धान्य आदि आप भरते हो तो अनाज आदि में कीड़े नहीं पड़ना, बाल आदि में जू आदि नहीं पड़ना, तो ये सब जीवों का घात नहीं हो, इस रूप से सावधानी से काम करना। पुरुष वर्ग भी व्यापार आदि कौन सा करते हैं, कैसा करते हैं कि अधिक पाप नहीं लगे, इस टाइप की सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। अष्टमूल के गुण के माध्यम से भी, पहले संयम भाव के माध्यम से, अहिंसा आदि के माध्यम से हमने इस पर काफी चिंतन किया ही किया है। तो ये तो अब इतनी वाली समझने वाली बात है कि जो आज तक इंद्रियों के अधीन थे उसके अनुसार चल रहे थे। जैसे कोई फैक्ट्री में मालिक बहुत दिनों तक जाए नहीं, पूरा नौकरों के भरोसे छोड़ दे, तो क्या होगा? बहुत दिनों तक किराए पर किसी को अपन ने मकान दे दिया है, फिर क्या होता है ना, धीरे धीरे इतना उनका वर्चस्व बढ़ जाता है, इतना ज्यादा कि अपन बोलो एकदम खाली करो तो वो नहीं करते हैं। वो इसी तरह से रहने लगते हैं जैसे उनका ही खुद का मकान हो। तो छोड़ देंगे क्या? अपनी संपदा है, अपना मकान है, तो छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे, कैसे भी करके पुरुषार्थ करके प्राप्त करेंगे। तो ऐसे अभी ध्यान नहीं दिया है, देखा नहीं है, उस ओर दृष्टि नहीं की है, तो ये सब नौकर अपना साम्राज्य बना करके बैठे हैं। पर फिर अब ये चेतना जागी है, तो अब ये जागी हुई चेतना अब पुरुषार्थ करेगी। तो ये जो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, उसके लिए देव पूजा, गुरु उपासना, ये सब क्या होता है, हमें शक्ति देती है, बार बार मेरी धारणा को सही करती है, मेरे संकल्प को सही करती है, मेरे चिंतन को सही करती है कि मार्ग यही है, और उसके लिए बल, संकल्प, शक्ति वो देते हैं। और स्वाध्याय किया तो स्वाध्याय से क्या होगा? स्वाध्याय से उसके लिए ज्ञान बढ़ेगा, तो सद्बुद्धि आएगी। किसी भी कार्य के लिए हमें 2 चीज चाहिए, शक्ति और सद्बुद्धि। तो ये 3 आवश्यक कर्म करने से ये चीज मिली। तो अब जो वास्तविक पुरुषार्थ मुझे करना है, जीतना है, मुझे जैनी बनना है, जैनी को जीतना है, संयम और तप को अंगीकार करना है, तो ये जीतने के लिए शक्ति और सद्बुद्धि बनता है। ये 3 आवश्यक कर्म करना, और जिसका प्रैक्टिकल फॉर्म जीवन में जो सचमुच करना है वो ये संयम और तप है। तप से क्या होता है, मेरी आंतरिक शक्तियाँ, जैसे वो भौरा आसक्त हो गया था, उस भौरे में शक्ति नहीं थी, वो लकड़ी को चीर देता है, काट देता है, पर उस समय कमल की उतनी पाखुड़ी को भी नहीं चीर पाया। नहीं थी क्या उसमें शक्ति? थी, पर बुद्धि ऊर्जा कहाँ लगा के रखी थी? वो सुगंध पाने में, इसलिए उसका विवेक काम नहीं किया, उसकी क्षमताएं दब गई। इसी तरह से हम यही करते हैं, अपना उपयोग इंद्रिय विषय में होता है, तो फिर हम अपनी क्षमताओं को, अपनी शक्तियों को ना पहचान पाते हैं, ना उपयोग कर पाते हैं, ना प्रकट कर पाते हैं। तो ये तपस्या यानी अपनी आत्मिक शक्ति और क्षमता को प्रकट करने की प्रक्रिया। तो संयम सुरक्षा कवच बनाता है, बाउंड्री वॉल बनाता है, और तब उसके अंदर रही सामग्री को बाहर लाने की कोशिश करता है। तो ये दोनों बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, और दोनों को अपने जीवन में साथ देना सचमुच बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें इस मन वचन काय की जो विषयों से ही हमने अपने जीवन को भोग बना डाला है, आकुलता बढ़ाई, आतुरता बढ़ाई, उत्कंठा बढ़ाई। अब हमको इसमें अगर थोड़ा सा इंद्रियों के लिए 2 इंद्रियों को जीतना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, स्पर्शन और रसना।
ये काम इंद्रियां हैं, वासनाएं बढ़ाने वाली। बाकी है ना चक्षु, घ्राण और कर्ण, ये इंद्रियां कैसे हैं? भोग इंद्रियां हैं, सिर्फ भोगते हैं अपन बस। पर ये जो खतरनाक इंद्रियां, ऐसे भी रसना को जीतना, बकना को जीतना बहुत मुश्किल, और स्पर्श को। इसलिए थोड़ा सा इसमें अपन को जीतने के लिए आज के समय में हमें लगता है कि सबसे ज्यादा नियंत्रण, संयमित, अनुशासित, विवेक जागृत करने की जरूरत है। तो वो जो दो खतरनाक हमें आसक्त करने वाली चीजें हैं, टीवी और मोबाइल, इन दो चीजों में नियमित होना, संयमित होना सचमुच बहुत जरूरी है। क्योंकि ये आकर्षित बहुत करते हैं, माइंड को पूरा एंगेज कर लेते हैं, पूरा अपना विवेक एकदम जैसे कहो पैरालाइज कर लेते हैं। क्योंकि वो चीज़ में आप इतने डूब जाते हो और बहुत लॉन्ग टर्म तक इस पर मानसिक, मेंटल इफेक्ट असर होता है। इसलिए इसमें हम माता पिताओं से भी कहना चाहेंगे, बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखना सच में बहुत ज़रूरी है। और आज में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस माता पिता के लिए भी यही है कि बच्चों को कैसे बचाया जाए। इसमें भी ये लॉकडाउन का, कोरोना काल का पीरियड टीवी और मोबाइल के अलावा कुछ किया ही नहीं है। पर ये जितना बढ़ता जाता है ना, उतना धर्म और पढ़ाई दोनों से रुचि हटती जाती है। क्योंकि माइंड उसी में एंगेज रहता है, नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसमें तो कितना बड़ा नुकसान है। तो उसमें सबसे पहले माता पिता को खुद को, आप खुद ही टीवी लेके बैठे हो, मोबाइल लेके बैठे हो, अपनी रुचि का कहते हो हमें तो काम है तो करना पड़ता है। तो बच्चे ऐसे थोड़ी समझते हैं, आप जो करोगे तो उनको भी करना रहता है। और फिर वो तो गेम्स खेलेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, अब उनको उसी में मजा आ रहा तो वो करेंगे, और उसी में अपना समय, बुद्धि, ऊर्जा, आंखें, तन, मन, चेतन सब खराब कर रहे हैं। तो इसलिए खुद को पहले संयमित होना पड़ेगा, उनके सामने कम से कम यूज करना, नहीं करना, और हम खुद नियंत्रित और संयमित होकर के उनके लिए भी ऐसा मार्गदर्शन दे, बहुत प्रेम से इन चीज़ों से उनको दूर रखे और अच्छी चीज़ों में उनका उपयोग, उनकी ऊर्जा को अच्छी चीज़ों में लगाए। आप अपने जीवन में बहुत क्रिएटिव, इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो अपना जीवन, तो फिर इस इडियट बॉक्स से, इन दोनों से दूर रहना ही होगा। और थोड़ा बहुत जो यूज़ करते हैं तो फिर वो अपने उत्थान के लिए हो, नियमित और संयमित और अनुशासित उपयोग तो इन चीज़ों का करना ही करना होगा। ये इससे जितना बचेंगे तो अपने आप फिर इंद्रियों पर थोड़ा सा विजय पाना और अहिंसा आदि अणुव्रतों का पालन करना आसान हो जाता है। और दूसरी बात, जिनकी शादी नहीं हो, ऐसे युवा युवतियां वहाँ तक का पूरा ब्रह्मचर्य, जो गृहस्थ जीवन को अपना रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जो एक अपना जिनसे हमारा संबंध हुआ है, उसके अलावा किसी और से संबंध नहीं होना तो नहीं होना। ये भी ऐसे अपने जैनियों में भी इतने सारे ऐसे परिवार देखने में आते हैं, हम लोग को जो देखते भी हैं, समझते भी हैं, पर फिर लगता है कि क्या कहे, इतने प्रतिष्ठित कुटुंब के लोग होते हैं, देखने को सब धर्म भी करते हुए दिखाई देते हैं, पर इन चीज़ों में, क्योंकि ये इंद्रिय विषय के साधन बहुत खतरनाक होते हैं, ये कहीं सुख नहीं देते हैं, एक में इतना उलझा हुआ होता है जीवन, तो पराये से कैसे और दूसरों में कैसे सुख मिलने वाला है, और दुर्गति का कारण बनता है। हर तरह से जीवन उलझ जाता है, और जब कभी बात आती है तो फिर इज्जत भी पूरी उतर जाती है। तो ये जो चीज़ें हम एक जैनी को जो बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है, इन चीज़ों से तो हमें अवश्य रूप से बचना ही बचना चाहिए। युवाओं के हाथ में तो बहुत बड़ी बागडोर है आज, और ये संयम, ज्ञान के साथ जब संयम आता है, ज्ञान के साथ जब आचरण आता है, तब जीवन का जो एक उत्थान, जो सम्मान, जो शांति, जो तृप्ति मिलती है ना, वो अद्भुत हुआ करती है। अहमदाबाद के 2 बच्चे हैं, आते हैं गुरुदेव की शरण में कई बार, एक बार उनका वहाँ जाना हुआ आचार्य भगवान का, और तब से जो जुड़े हैं, दोनों इंजीनियर है, एक पढ़ाई करते हैं और एक जॉब करती है, पर फिर भी इतना नियमित संयमित जीवन, अभक्ष कुछ भी नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना, आलू प्याज नहीं खाना, माँ के भी ऐसे संस्कार, और फिर पूरे षट कर्म का कैसे भी टाइम एडजस्ट करके स्वाध्याय करना, मंदिर जाना, सब चीज़ पालन करते हैं। करना चाहो तो सब हो सकता है, और नहीं करना चाहो तो कोई जबरदस्ती करा नहीं सकता। पर फिर अपने जीवन की चॉइस मेरी अपनी है, क्षमता है, सब कर सकते हैं। वो 2 बच्चे क्या, सब जो चाहे वो कर सकते हैं। अब शिखर जी जाओ,
तो कौन आपको चढ़ाता है बताओ? इतनी बड़ी यात्रा कौन कराता है? आप पैरों से करते हो क्या? पैरों से नहीं करते हो, वो भावों से होती है, वो अपने श्रद्धा के बल पर होती है वो यात्रा। ऐसे यहाँ से घर से दुकान तक भी नहीं जाओ, मंदिर तक भी नहीं जाओ पैदल, 9 किलोमीटर तो बहुत दूर की बात है, 9 चढ़ना, 9 यात्रा, 9 उतरना, सब कितना सहज हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने अपना मन बनाया है। दैट मीन्स मेरे में क्षमता है, मैं ही नहीं उपयोग करती हूँ। तो ये जो अपन अपने लिए देखते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ मन का खेल है, और अपनी इच्छा शक्ति और अपनी संकल्प शक्ति को जगाने का सारा ही ये पुरुषार्थ है। तो इतना काम हो जाता है तो फिर अपने आप अपना जीवन उसी मार्ग पर चलने लगता है। हमसे कि कई बार कई लोग इस रूप से पूछते हैं कि आप तो इतनी पढ़ाई किए, तो फिर आप क्यों इस मार्ग में आ गए? पर अरे, पढ़ाई का और इस मार्ग में आने का क्या संबंध बताओ? मतलब जो इस मार्ग में आते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये तो समझ की बात है, विरक्ति की बात है। एक बार असारता समझ में आ गई इंद्रिय विषय भोग की, उसी में जीवन लगाना, यानी पूरे रूप से अपना कितना अहित करना एक बार समझ में आ जाए, फिर कौन पागल होगा जो उसी में लगा रहे। और क्षयोपशम है ज्ञान का, पढ़ाई है, तो अब सदुपयोग करेंगे ना, सही जगह लगाएंगे। केवल ज्ञानियों ने क्या कहा वैसा जानेंगे और जीवन में उतारेंगे। ज्ञान पाया तो ज्ञान के साथ तुरंत आचरण होता है, तो ही वो ज्ञान के पाना भी फलीभूत होता है। इसलिए हमें, हमारी खुद की बात कहें तो हमें नहीं पता था तब तक खूब अपन ने भी खूब पाप किए, पर जिस मोमेंट पता चलता कि नहीं ये खाना नहीं चाहिए, इससे पाप होता है, कि ये तन मन के लिए सही नहीं है, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, तो उसी पल से चारों प्रकार के आहार जल का त्याग। ऐसा भी नहीं कि थोड़ा थोड़ा करके किया हो, कि अमुक छूट की हो, कि बाद में किया हो, नहीं, ज्ञान हुआ कि तुरंत जीवन में उतरना ही उतरना चाहिए। तब तो वो मैंने जाना तो मुझे फायदा हुआ, कोई नहीं जानता है और मैं जानता हूँ, उसमें फर्क क्या रहा? मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ पर्याय कही जाती है, श्रेष्ठ गति कही जाती है। क्यों? रूप की वजह से, ज्ञान की वजह से, किस वजह से? इस सबसे तो ज्यादा देवों में भी होता है ये सब रिद्धियां, तो सबसे ज्यादा क्यों इसकी कीमत है? कारण संयम और तप सिर्फ मनुष्य कर सकता है, और जिस वजह से मेरी पर्याय, ये मनुष्य पर्याय इतनी श्रेष्ठ कही जाती है, ठीक है, और वही चीज मेरे अपने जीवन में नहीं हो, तो फिर व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट? क्या किया मैंने, उसमें क्या महानता हुई? इस महान चीज को प्राप्त करके भी उसको मैंने भोगा नहीं, उसको मैंने यूज नहीं किया, तो फिर क्या महानता रही? इसलिए संयम और तप को इस रूप से जीवन में अपन शामिल करेंगे तो मन वचन काय का तप, उपवास आदि करते हैं। पहले अभक्ष को छोड़ा तो संयम हुआ, अब भोजन कर सकते हैं, फिर भी थोड़ा सा अपन ने वैसा शामिल किया कि नहीं आज नहीं करना, आज कुछ भी, बिल्कुल भी कुछ नहीं लेंगे, ये उपास हो गया। फिर थोड़ा सा कुछ शक्कर नमक आदि का त्याग कर देंगे तो रस परित्याग हो गया। ऐसे बाह्य रूप से भी तप 6 प्रकार के होते हैं। उपास पूरी रूप से भोजन पानी का त्याग, फिर कुछ कम खाना भोजन करना, उनोदर होता है। 6 प्रकार के रस होते हैं, घी, तेल, नमक, शक्कर, दही और दूध। इसमें से कुछ का त्याग करना, सबका त्याग करना, इस रूप से रस परित्याग होता है। कुछ शर्तों पर कि इतना मिलेगा तो, इस रूप का होगा तो भोजन करूंगी, वृत्ति परिसंख्यान होता है। काय क्लेश होता है, एक आसन में बैठना, जमीन पर बैठना, इन सब रूप से। तो ये जो तप होते हैं बाह्य तप है, शरीर को तपता हुआ कठिन कष्ट देते हुए लगता है, पर उद्देश्य इसमें भी आत्मविशुद्धि ही है। भोजन नहीं करके क्यों नहीं भोजन कर रहे हैं कि उसी में पूरा टाइम जाता है, उससे अच्छा आज मैं पूरा दिन धर्म ध्यान करूंगी। तो धर्म ध्यान के वृद्धि के लिए, आत्मविशुद्धि के लिए अब दूध गर्म करना है तो तपेली गर्म होगी ही होगी, आप कितना भी करो उसके बिना नहीं हो सकता दूध गर्म। तो आत्मविशुद्धि के लिए कहीं ना कहीं तन को थोड़ा सा तपाना ही पड़ता है। तो ये उद्देश्य होता है बाह्य तप का। और उसके साथ फिर इस संयमित जीवन में कषायों की मंदता के लिए, अब मुझसे मैंने संयमित तो किया है जीवन, पर कदाचित कुछ चूक हो जाती है, कुछ भूल हो जाती है, तो फिर वहां पर प्रायश्चित बहुत बड़ा अंतरंग तप कहा है। अपनी गलती को स्वीकारना इतना आसान नहीं है। गलतियों को स्वीकारना, उस पर पछतावा करना, फिर विनय गुण, दूसरों के प्रति विनम्रता, वैयावृत्ति, सेवा करना,
फिर ध्यान करना, स्वाध्याय, परम तप श्रावक के लिए सबसे अधिक, क्योंकि एक आसन पर बैठ के मन वचन काय को स्वाध्याय में लगाना सबसे अधिक निर्जरा का कारण, मन वचन काय की आत्मा की विशुद्धि का कारण। तो ऐसा फिर ध्यान करना, एकाग्र चित्त से पंच परमेष्टि आदि को याद करना, कायोत्सर्ग करना, यानी आप बिल्कुल देह से कुछ समय के लिए विरक्त होकर के श्वासोश्वास में नमोकार मंत्र आदि का जाप करो। इस रूप से जो एक पुरुषार्थ जगता है, समय स्वयं के लिए दिया जाता है, स्वयं की विशुद्धि के लिए दिया जाता है, ये सब संयम और तप के अंतर्गत आता है। इस पर थोड़ा सा कुछ विशेष बातों पर आपका ध्यान देना चाहेंगे। बहुत बड़ा बड़ा तप कर पाओ या ना कर पाओ, तो भी मान लो नहीं कर रहे रस परित्याग, पर इतना तो कर सकते हैं कि आज कम नमक पड़ गया, थोड़ा कम शक्कर पड़ गई, तो भी मैं झुल्लाऊंगा नहीं, चिल्लाऊंगा नहीं, मुंह नहीं बिगाड़ूंगा, कोई बात नहीं, जैसा है वैसा ले लिया। इतनी सहनशीलता को बढ़ाना, संयम और तप अपनी सहनशीलता को बढ़ाता है, और जो जितना समर्पित होता है वो उतना ही इसमें सफल हो पाता है। बैठे हैं एसी में, पंखे में, कोई बात नहीं, पर अब लाइट चली गई तो फिर आकुलता ज्यादा नहीं हो जाना। इतनी पराधीनता तो हम छोड़ ही सकते हैं। ये स्वाधीन होने का, स्वतंत्र होने का मार्ग है। तो जहाँ जहाँ अब आज नहीं बाहर गए, कुछ योग्य भक्ष चीज नहीं मिली, कोई बात नहीं, आज कुछ नहीं खाऊंगा, एक टाइम कुछ नहीं लूंगा, पर मैं गलत चीज तो अपने पेट में नहीं डालूंगा। तो ऐसा अब अभी भोजन कर लिया है, 2 घंटे तक पता है कुछ भी नहीं लेना है, तो अभी से जब तक नहीं लूंगा तब तक का त्याग, या 1 घंटे का हमारा पानी भोजन का त्याग, रात को सोते पहले पूर्ण रूप से त्याग। इस रूप से जो छोटा छोटा, ये क्यों षट आवश्यक कर्म में प्रतिदिन करने वाली बात की है, तो रोज रोज तो क्या करेंगे, रोज रोज इसी रूप से। अब आज पता है आज ये 4 जोड़ी पहनना है, उसके अलावा कुछ नहीं पहनना है, तो उतना सबका त्याग कर दिया, आज इसी दिशा में जाना है, बाकी कहीं नहीं जाना है। तो ऐसा इस रूप से जितना हो सके पापों से बचना, मन को संयमित करना, और ऐसे कुछ कुछ समय का, कुछ कुछ घंटों का, कुछ कुछ दिनों का, इस रूप से भी हम संयम अपने जीवन में स्वीकार कर सकते हैं। डोंट बी अपार्ट फ्रॉम संयम एंड तप। अपार्ट यानी दूर होना, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। जीवन के ए और पार्ट अलग, ये जीवन का एक अंग बन जाए, हिस्सा बन जाए, तो जीवन में सचमुच एक आनंद अपने आप झलकेगा। कुछ बातों को अपन समझे। पहली बात, उपवास आदि का महत्व जो कहा है, उसमें भी और ज्यादा नहीं कर पाए तो एकासन उपवास या कुछ भी, अष्टमी चतुर्दशी अनादि निधन पर्व कहे हैं, और उस पर कुछ विशेष रूप से अपन को षट आवश्यक कर्मों को पालन करने का, संयम तप का पुरुषार्थ करना चाहिए। इन्हीं दिन करना, ऐसा क्यों महत्व दिया है, तो इसमें धार्मिक कारण भी है, वैज्ञानिक कारण भी है। धर्म के लिए इसलिए कि कुछ दिन तो विशेष निकाल करके करेंगे। पक्ष होते हैं 15-15 दिन के, तो इसमें चंद्रमा का अपने शरीर के साथ बहुत गहन संबंध है। आप देखोगे चंद्रमा से ही 14 आदि को, पूनम आदि को सागर में ज्वार भाटा आता है, लहरें उठती हैं। अपने शरीर में भी 70-80% पानी होता है, तो इस चंद्रमा का अपने बॉडी के लेवल पे बहुत फर्क पड़ता है। तो ये जो संधि काल है, अष्टमी यानी बीच का मध्यम काल है, ऐसे भी एक हफ्ते में एक आध उपवास करना, एकासन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत लाभदायी होता है। जो एक्स्ट्रा मल एकत्रित होता है, जो विकार होते हैं, वो सब शांत हो जाते हैं। तपस्वी सम्राट का तो हमेशा कहना था, थोड़ी सी कुछ बीमारी लगे, थोड़ी सी कुछ अस्वस्थता लगे, उपवास करो, सब अपने आप विकार शांत होते हैं और ठीक हो जाता है। तो इस रूप से करने से, और 14 अमावस, आप कोई भी हिस्ट्री निकाल कर देखोगे, बड़े से बड़े जो अत्याचार होते हैं, दुराचार होते हैं, घटनाएं होती है, अनहोनियां होती है, वो प्रायः करके अमावस, पूर्णिमा, 14 इन दिनों में होती है। उन दिनों का काल का, ग्रहों का प्रभाव बहुत अधिक होता है सृष्टि पर। तो इन दिन अगर अपना मन अपन धर्म ध्यान से जोड़ देते हैं और भोजन आदि की अतिरिक्तता नहीं रहती है, तो उन दुराभाव से, अपन दुर्भावनाओं से बच जाते हैं। और साथ ही इन दिनों पर ही धर्म ध्यान करने का विशिष्ट पॉजिटिव फल भी बहुत होता है। तो इसलिए इन दिनों में तो कम से कम उन नेगेटिविटी से बचने के लिए, संधि कालों में इसलिए सामयिक होती है कि उन टाइमों में परिणामों को संभालना बहुत जरूरी है। तो उस टाइम हमने मन वचन काय को प्रभु से जोड़ दिया, गुरु से जोड़ दिया, तो फिर हमारे परिणाम अपने आप
विचलित होने से बचकर हम थोड़ा सा स्थितिकरण कर पाते हैं, अपने जीवन में सुख शांति को बढ़ा पाते हैं। तो इस तन का बारे में और आपसे क्या कहे, ये तो आचार्य भगवंत कहते हैं कड़वी तुमड़ी के बराबर है। जैसे तुमड़ी आप कभी भी खाओगे तो वो कड़वाहट ही पैदा करती है, पर यही तुमड़ी अगर आप सुखा दो तो वह नदी पार करने में हमारी मदद करता है। तो ये शरीर सिर्फ वैसा ही है, जितना जितना भोग करना चाहोगे उतना उतना जीवन में विष फैलता जाएगा, कड़वापन फैलता जाएगा, और उसी में अगर यही देह को सुखाया तपाया तो ये उस पार भवपार जाने में हमारी मदद करता है। तो ये जो कुछ भी तपस्या आदि का उपक्रम अपने जीवन में करते हैं, देह से विरक्ति का, इंद्रिय विषयों से विरक्ति का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें ज्ञान पूर्वक हो, विवेक पूर्वक हो, गुरु आज्ञा से हो, आगम अनुरूप हो और भेद विज्ञान पूर्वक हो। ये तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो पढ़ा हमने कि आत्मा और शरीर की पृथकता होती है, तो करके तो देखो कैसा बढ़िया पुरुषार्थ करते हो आप। 10 उपास 16 उपास बहुत सराहनीय बात है, कुछ गजब का पुरुषार्थ। जो अन्न का कीड़ा इस शरीर को हमने इतने समय तक के लिए रोक करके रखा, देखा यार सचमुच आत्मा में शक्ति तो है, कोई ज़रूरी नहीं है अपन को, ये आत्मविश्वास बढ़ता है। पर फिर उसके साथ क्या हो जाता है, 11वें दिन फिर पालना कहाँ पर होता है, पालना कहाँ पे होता है, किस रूप से होता है, और फिर कितना कैसा तैयार होकर के, कहीं लिपस्टिक लगी, कहीं नेल पॉलिश लगे, ऐसा भद्दा ब्यूटी पार्लर में तैयार होकर के अपन आते हैं और पूरी तपस्या पर पानी फिर जाता है। तो ये जो 10 दिन पुरुषार्थ किया, तब वो सादगी, वो विरक्ति झलकना चाहिए सब पर। अपन इतना पुण्य कमा करके फिर पूरा कैसे पाप में परिवर्तित कर दे। इसलिए अब इस रूप का ऐसा जब सामूहिक पालना वगैरह भी होता है ना, तो ऐसी सादी वेशभूषा में हो और इस रूप से हो कि अपना पुण्य, अपनी सादगी, अपनी विरक्ति, अपनी तपस्या का सच्चा फल मिले। और जैनियों के लिए और एक महत्वपूर्ण बात कि कभी भी कोई भी लड़कियां हो, पुरुष हो, कोई भी हो, अपने लिए ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना या उसको खोलना या उस रूप का अपना व्यवसाय बनाना, घर में खोलना, ये चीज़ बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। ये न्याय का काम करने के लिए अपन को ये जैनी कुल में जन्म नहीं मिला है। देह दृष्टि, और वो भी पूर्ण रूप से देह को ही पुष्ट करने वाली, श्रृंगार करने वाली बात। अपन स्वयं उससे विरक्त रहना है तो दूसरों को क्यों उससे लिप्त करेंगे और क्यों अपने लिए पाप को कमाएंगे। तो इन सब इस टाइप के व्यवसायों से अपने आप को बचाना। और एक विशेष बात महिलाओं के लिए और पुरुषों को, भैयाओं को इसमें मदद करने की बात है, और महिलाओं को विवेक जगाने वाली बात है। क्या? तो वो है अपने महिलाओं के लिए जो अशुद्धि के 3 दिन हुआ करते हैं, जिसे हम पीरियड्स भी कहते हैं, टाइम होना कहते हैं, और जिनको शास्त्र में स्त्री धर्म के रूप से कहा गया है, मासिक धर्म के रूप से कहा गया है। तो उसके लिए लगता है आजकल की बेटियों को बहुत ज़्यादा कि ये तो सब मतलब अंधविश्वास है, पुरानी बातें हैं और ऑर्थोडॉक्स है, पर ये कुछ भी अनसाइंटिफिक नहीं है और कुछ भी अधार्मिक नहीं है। हर तरीके से अपने शरीर का बोलो, धर्म से बोलो या पवित्रता से बोलो, स्वास्थ्य से बोलो, हर तरीके से ये अपना बहुत ज़्यादा नुकसान होता है अगर अपन इस चीज़ का व्यवस्थित पालन नहीं करते। साइंस भी कहता है कि इन दिनों में अपने भीतर ऐसा मेनोटोसिन नाम का एक जहर, एक विष उस रूप से फिरता है, अपना ऑरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। तो इस ऑरा में किसी को भी स्पर्श करने में, वो भी उस ऑरा में, आप कितने वैज्ञानिक प्रूफ्स है, इसकी चर्चा वैसे बहुत डिटेल्ड है, पर यहाँ पर सिर्फ आपका उस रूप से हम ध्यान देना चाहते हैं। आप सर्च भी कर सकते, फाइंड भी कर सकते। इन दिनों में अगर कोई महिला कुछ पेड़ पौधों के पास भी जाती है तो वो फूल मुरझा जाया करते, मतलब अपने ऑरा का इतना ज़्यादा प्रभाव होता है। तो किसी को भी स्पर्श करना, किसी के भी टच में आना, तो अपने लिए भी, उनके लिए भी तन मन धन सबकी हानि होती है। जिन परिवारों में इसका पालन नहीं किया जाता है, वह स्वास्थ्य, तन का मन का विकार बढ़ना, स्वास्थ्य गिरना, धन की हानि होना, हर तरह से सुख शांति और समृद्धि में हानि होती ही होती है। इन महिलाओं के हाथों का भोजन नहीं ही करना चाहिए। कुछ भी ऐसी व्यवस्था हो, घर में वैसी कोई ऑप्शन हो, पहले से तैयारियां हो कि हमें इस रूप से भोजन नहीं करना पड़े।
कई बार होता है महिलाएं नहाती हैं, वही पानी छून का छुआ रहता है, उसी से स्नान करके पुरुष वर्ग फिर मंदिर में अभिषेक के लिए चले जाते हैं। तो ये भी बहुत दोष लगता है। पूरी रूप से इस रूप से मर्यादित हो, 3 दिन संभालने की बात है। इस रूप से मर्यादा और संयम बना के रखे कि ना कोई वस्तु, ना कोई व्यक्ति, ना कोई पानी वगैरह स्वयं से छुआछूत न हो। और फिर सबसे बड़ी बात, देवशास्त्र गुरु के लिए न स्पर्श तो बहुत दूर की बात है, शास्त्र पर भी न दृष्टि पड़ना, न परछाई पड़ना, न उनकी परछाई में अपन को आना, ये अपन को अभी नहीं समझ में आता है। पर इसका इतना ज़्यादा तीव्र स्थिति अनुभाग से कर्म बंद होता है कि फिर उसको संभालना बहुत दुर्गतियों में ही जाकर के इन कर्मों को भोगना पड़ता है। तो फिर इसमें और एक थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि गरिष्ठ भोजन न हो। दूध इन दिनों 3 दिनों में महिलाएं दूध और दूध की आइटम नहीं लेंगे, क्योंकि इन दिनों में काम वासनाएं, विकार, इन कर्मों की उद्दीर्णा बहुत होती है। तो इस टाइप की चीज़ें देखना, फिल्म्स देखना वगैरह भी, अधिक श्रृंगार करना, फ्री बैठी है तो महिलाएं मेहंदी बनाते बैठती है, बाल बनाते बैठती है, ये सब चीज़ों को नहीं करना। शरीर को, मन को, सबको अत्यंत संकुचित करके और वाणी से, शरीर से तो नहीं, वाणी से भी कुछ भी धर्म की बातों का उच्चारण नहीं करना, कम से कम अत्यंत ज़रूरी बातें ही बोलना। और मन में आप नमोकार आदि का चिंतन कर सकते हो। ये अशुभ कर्म का उदय है स्त्री पर्याय का, पर ये एक स्त्री धर्म है, होता ही है उन शरीरों में। पर अब स्त्री धर्म से, इन पर्याय से मुक्त भी होना है और पापों से भी बचना है। तो फिर इन कुछ बातों का अपन ध्यान रखेंगे। आगे आज हमने इन दोनों षटकर्म को एक साथ समझने का प्रयास किया। तो युवाओं के लिए खास के संयम तप से अपने जीवन को दूर ना रखे। चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने 16 स्वप्न देखे थे और उसमें एक स्वप्न देखा था कि स्वर्ण रथ को 2 बछड़े वहन कर रहे हैं। तो उसमें आचार्य भगवान भद्रबाहु स्वामी ने ऐसा उसका फल बताया था कि पंचम काल में जैन धर्म रूपी रथ का वहन युवा पीढ़ी ही करेगी, संयम का भार युवा पीढ़ी ही उठाएगी। तो युवाओं जागो, इस जिन धर्म रूपी रथ का संरक्षण, संवर्धन आपके हाथों में है और आज से, अभी से हर पल इसका पालन किया होगा तो जीवन का अंत भी समाधि मरण के साथ उत्तम गति को प्राप्त करते हुए हमारा अंत होगा। तो उस संसार वृक्ष की तरह अब अपना जीवन नहीं होना है, अपना जीवन उत्तम समाधि के साथ, वेंटिलेटर पर नहीं, संस्तर पर बैठे बैठे नमोकार के साथ, समता के साथ, संयम के साथ सुमरण हो, इसी दिव्य मंगल भावना के साथ। और आगे हम षट कर्मों को समझेंगे। आप सभी के लिए खूब खूब आचार्य भगवान का मंगल आशीर्वाद। मम आदर्श आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।